तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सरसाइज 2C का। एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 19 है। अब क्वेश्चन 19 में क्या बोला हुआ है, राइट द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 6x² - 3। ठीक है, 6x² - 3 इसके जीरो निकालने पहले तो जीरो कैसे निकालेंगे? अब जीरो निकालने के लिए तो इसको फैक्टर करो, फैक्टर की तो इसमें गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जीरो निकालने का मतलब है 6x² - 3 को आप जीरो पुट कर दो और इससे निकालो कि x की कौन सी वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे ये आ जाएगा x² इक्वल टू 3/6। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा 3/6 मतलब 1/2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस √1/√2। तो यही इसके जीरो हैं, एक 1/√2 और एक -1/√2। यही पूछा है क्वेश्चन में। और इसमें क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है बेटे, अनमोल समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राइट द जीरो इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। ये तो क्वाड्रेटिक है, इसको स्प्लिट द मिड टर्म से करेंगे, थोड़ा √3 है। तो बताओ ये हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, या करके देखें। बोल दो प्रभात एक बार। करके देख रहे हैं सर। चलो करके, अच्छा ठीक है, करके देखो। चलो तुम करके देखो। एफ एक्स इक्वल टू 4√3 x² प्लस 5x -2√3। ये शायद क्वेश्चन क्लास 9 पे भी है टाइप क्वेश्चन। चलो मैं कर ही देता हूँ ना, टाइम नहीं इतना। अब इसके आपको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए देखो यहाँ पे 4√3 है और यहाँ पे 2√3 है। तो हमें 4√3 और 2√3 इससे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि 5 मिल जाए। ठीक है, देखो यहाँ से दिख रहा है 4 इंटू 2 8 और √3 इंटू √3 3। तो 8 और 3 से 5 मिल जाएगा, 8 - 3 5 होता है। ठीक है, अब देखो इसको ब्रेक कर दो। 4√3 x² प्लस 8x -3x -2√3 ऐसा हो गया ना। देखो हमने कुछ गलत नहीं किया। 8x -3x 5x हो रहा है, और 8 इंटू 3, ये 8 इंटू 3 तो है ऊपर, 4 इंटू 2 8, √3 इंटू √3 3। बताओ यहाँ तक सही है क्या? यस सर। ठीक है ना, तो बस अब इसको कर दो। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 4x कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ गया, तो ये बन गया √3x प्लस 2। यहाँ से माइनस √3 कॉमन आएगा, है ना, तो अंदर बचेगा √3x प्लस 2। ठीक है, तो फैक्टर आ गए इसके 4x -√3 और √3x प्लस 2। अब इससे जीरो निकालना, तो निकाल लोगे जीरो तो आप जीरो निकालोगे। एक पहले इसको जीरो रख दो, 4x -√3 को जीरो रख दो। यस सर, निकाल लेंगे। x की वैल्यू आएगी √3/4, और दूसरा √3x प्लस 2 को जीरो रख दो। x की वैल्यू आएगी -2/√3। ये जीरो भी आ गया आपके, है ना, यही है माइनस। यस सर। 2/√3, है ना, यही होगा आंसर में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, if alpha and beta are zeros of the polynomial this such that alpha minus beta equal to 1, find the value of k। अल्फा बीटा जीरो है और अल्फा माइनस बीटा आपको दे दिया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें के की वैल्यू निकालने में? क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू x² -5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अब ये देखो, इसमें स्टेप बाय स्टेप सोच के देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें। देखो, के की वैल्यू तब निकल पाएगी अगर हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता हो। तो फिर तो हम सी अपॉन ए कर दोगे, के की वैल्यू निकल जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, अब ये अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, एक हमें अल्फा प्लस बीटा भी तो पता है। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, ये बताओ। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा 5 निकलेगा सर। 5 है। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 6,
अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब हमें ये यस अल्फा सर। इंटू बीटा भी निकालना है ना, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब ये अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, तो अल्फा इसका 0 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि अगर एक्स की वैल्यू 3 रख दे तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस के, ये 0 होना चाहिए ना, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए क्योंकि ये तो 0 है इसका। तो यहाँ से देखो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 3 15 माइनस 9, सो के की वैल्यू आ गई 6, राइट। ऐसा भी क्वेश्चन होता है, अल्फा माइनस बीटा दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा है तो 0 निकल जाएंगे, है ना। अब बताओ, बोलो एक बार, क्लियर है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द जीरो जो पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो देखो ये कैसे करते हैं, आपको निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा ऊपर चला जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब नीचे जो अल्फा बीटा है उसकी प्रॉब्लम में तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से आएगा बेटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको आप देखोगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बस थोड़ा फॉर्म चेंज करके लिख दिया है, डिवाइड बाई अल्फा बीटा। अब यहाँ तक बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है ना, चलो इतना समझ में आ गया था, क्वेश्चन हो ही गया। अब हमें देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/6, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, -2/6, -2/6 मतलब -1/3, यही तो है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास -1/6, तो -1/6 का स्क्वायर 1/36 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है -1/3 एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा कितना है -1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो 1/36 और माइनस माइनस प्लस प्लस 2/3। हेलो। हेलो हाँ। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक म्यूट आवाज है सर। अच्छा। चलो अब आएगी है ना, अब आ रही है आवाज। हाँ सर, अब आ रही है, कट के लिए ठीक आ रही है।
ठीक है, तो ये इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे थे तो नीचे -1/3 आ गया। अब इसको आगे करते हैं, तो ऊपर देखो एलसीएम आएगा 36, तो ये बन गया 1 प्लस, आ गया। है ना, 12 इंटू 2 24, और नीचे वाला 12 into मल्टीप्लाई होगा 24 -3, तो ये बेटे देखो कितना बन -3 गया 25 इंटू -3, अपॉन 36। हाँ अपॉन 36। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 3 3 × 6, है ना, तो ये बन गया -25/12। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर आ रहा है। इसको देखो एक बार, मैच करना, तो यही आ रहा है क्या? यही है सर आंसर। यही है सर ना? यही आंसर दो। चलो ठीक है, समझ आया कैसे किया? यस सर। ठीक है, अनमोल क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी टाइप से वो भी हो जाएगा, है ना? इसका सर एक क्वेश्चन, साइड एक चीज और पूछनी सर। बोलो। सर ये 3 1 जा 3 से किया, और सर ये 3 12 3 जा 36। हम्म ठीक है सर, हाँ। -25 माइनस उधर चला गया, ठीक है। माइनस ठीक है, मल्टीप्लाई होगी, ठीक ओके। है। 24 भी हो जाएगा बेटे, एक बार वो देख लो, क्वेश्चन हो ही जाएगा, है ना, इसी टाइप से। 25 देखो, 25 में इफ द जीरो पोलिनोमियल दिस आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये वाला क्वेश्चन तो इस टाइप का हमने कल भी किया था। तीनों का सम कर देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। फिर b की वैल्यू भी निकालनी है तो b की वैल्यू भी निकाल देना बाद में मल्टीप्लाई करके। इसको दोबारा करें क्या, प्रभात बताओ? कौन से वाले को सर? 25 को कर लेंगे सर इसको तो। है ना, 25 ऐसा कुछ कल भी तो कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन। तीनों का सम से b कैंसिल हो रहा था और a की वैल्यू आ गई थी। 14th क्वेश्चन है सर ऐसा ही। 14, ओके 14, हाँ बिल्कुल तो ऐसा ही है बिल्कुल। पॉलिनोमियल अलग है या एक ही है? 2x³ माइनस 6x²। इसमें सर ए बी दोनों की वैल्यू निकालने, उसमें सिर्फ एक ही निकालने। 5x माइनस 7 प्लस 5x, हाँ बस मैं दोनों की निकालनी है, पॉलिनोमियल डिफरेंट है, कोई बात नहीं, सेम मेथड है, कर लोगे ना, ट्राई करना है इसको। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं 2D के ऊपर, तो 2D एक बार सेंड करो अपनी वाली बुक वाला, 2D को सेंड कर दो। 2D नहीं है सर इसमें। फिनिश हो गया चैप्टर 2? कंप्लीट हो गया सर चैप्टर। चलो चलो, तो आगे बढ़े, अब नेक्स्ट चैप्टर करें। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर वैसे तो ये है अपना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है, बट उसके पहले हम यस ये सर। वाला कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चैप्टर 4 है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर। इससे फायदा क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बिल्कुल एकदम पॉलिनोमियल से मिलता जुलता है काफी कुछ, तो इससे हमें बेनिफिट मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा हुआ है, f(x) = ax² प्लस bx प्लस c और a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगेन a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c आर रियल नंबर्स, a b c बिलोंग्स टू r। अगर ऐसी कोई आपके पास इक्वेशन है तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा सा मतलब है जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जीरोज कितने हो सकते हैं? कितने जीरोज हो सकते हैं इसके? 2 जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 जीरो पॉसिबल है, ये हमें पता ही है, डिग्री पे डिपेंड करता है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, यस। है ना। नो सर। ठीक है, 0 भी हो सकते हैं, मतलब 0 2 भी हो सकते हैं या फिर 2 से कम भी हो सकते हैं,
ठीक है ना, वो हम आगे डिटेल में देंगे। 2 से ज़्यादा तो कभी नहीं होंगे, आप ये तो नहीं बोलोगे कि 3 जीरो आ गए 4 जीरो आ गए ना, 2 से ज़्यादा तो कभी नहीं आएंगे। ठीक है। और एक हमने और बात पढ़ी थी, अगर हमारे जो जीरोज हैं वो इरेशनल होते हैं तो वो फिर पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, अगर जीरो हमारे कुछ इस तरह से हैं, a प्लस रूट भी है तो दूसरे वाला जीरो a माइनस रूट भी होगा। ठीक है, अगर ये इरेशनल होते हैं तो वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, जीरो निकालने का क्या तरीका है, अब हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके जीरो निकालेंगे। जीरो निकालने का एक तरीका तो है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना आपको आता ही है, वो हम कर देंगे स्प्लिट द मिड टर्म से। स्प्लिट द मिड टर्म एक तरीका तो ये है फैक्टराइजेशन करने का। दूसरा तरीका ये है मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। ये वाला आपने भी पढ़ानी है, मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। एक तरीका ये होता है। ठीक है, तो एक तो स्प्लिट द मिड टर्म से करते हैं, एक मेक द परफेक्ट स्क्वायर, या फिर कोई अगर आइडेंटिटी यूज हो रही हो, कभी कभी ऐसा होता है कोई आइडेंटिटी ये लग जाती है उसमें डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए 3 तरीके फैक्टराइजेशन करने के। स्प्लिट द मिड टर्म जो हम जानते ही हैं, मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर ये एक अलग मेथड है, और तीसरा आइडेंटिटी को यूज करके। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एक नया आता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि किसी क्वेश्चन को अगर हमें जीरोज निकालने हैं, जीरोज क्या रूट्स निकालने हैं, यहाँ पर रूट्स बोलेंगे, अब जीरो गलत लिख दिया मैंने। पोलिनोमियल में हमेशा जीरो लिखते हैं, अब यहाँ पर रूट्स बोलेंगे, बार बार रूट्स आएगा। यही फर्क है जीरो में और रूट्स में। ठीक है, जीरो जो वर्ड यूज होता है वो होता है पोलिनोमियल के लिए, रूट्स जो होता है वो यूज होता है हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं। जीरो का क्या मतलब है, जीरो का मतलब है कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे पोलिनोमियल जीरो हो रहा है, इसलिए उसको जीरो कहते हैं। और यहाँ पर तो ऑलरेडी इक्वल टू जीरो है ना, इक्वेशन का मतलब है हमारा जो पोलिनोमियल है ऑलरेडी इक्वल टू जीरो गिवन है। तो रूट्स का मतलब हो गया कि एक्स की ओरिजिनल वैल्यू जिसपे ये सेटिस्फाई करे, तो वो रूट्स हो गया। ठीक है, यानी इसको जो सेटिस्फाई करेगा, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते ना इसकी वैल्यू कुछ भी डालें। ऐसा तो है नहीं कि वैल्यू पोलिनोमियल निकाल रहे हैं कुछ भी वैल्यू डालो, है ना। पोलिनोमियल में तो बहुत सारे एक्स की वैल्यू डाल के बहुत सारी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। बट ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो इसमें हम हमारी कुछ फिक्स वैल्यू आएंगी क्योंकि इक्वल टू जीरो ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आएंगी उनको कहते हैं रूट्स, और या फिर उनको सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर बोले कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बताओ, तो यानी कि उसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, और रूट्स बताओ तो रूट्स निकालने हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कि अगर हमें इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है बेटे, इसको एक बार देख लो। याद है, ये पहले से पता था ये वाला फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, तो याद भी होगा फिर तो। यस सर, याद है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन कराएं एक बार। चलो डेरिवेशन कर लो इसका, कैसे आता है ये वाला फॉर्मूला। ओके सर। तो इसके लिए हमें पहले ये सीखना पड़ेगा मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। जो हमारा एक मेथड होता है मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। मेकिंग द मेकिंग द परफेक्ट परफेक्ट। स्क्वायर, हाँ, जो आपके 9th में था पर सिलेबस से रिमूव कर दिया था। मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब इसमें बेटे ऐसा करते हैं एक एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब इसको करना है मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर से। इसमें से एक काम करते हैं, 3 हटा दो।
वाई जी रहेगा। अब करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, पहले ये देखो, हमें ये पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब हम इस जो हमारा ये फॉर्म है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो देखो कैसे, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो a स्क्वायर तो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, अब इसके बाद ये 2ab लाना है हमें, तो 5x जो है वो 2ab का रोल प्ले करेगा, 5x 2ab का रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा, अब 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना, a के लिए क्या आ गया, यहाँ पर x आ गया। अब 2 अगर हमें चाहिए, 2 तो हमें चाहिए, तो यहाँ पर 2 है नहीं, तो 2 से 1 डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ऑलरेडी हमारे पास 5 है, ठीक है। दोबारा देखो, देखो हमने 5x को क्या किया, 5x तो रहने दिया, अब हमें यहाँ पर 2 नहीं मिल रहा ना 5x में, और जबकि 2ab में 2 भी है, ठीक है। तो 2 हमें एक्स्ट्रा लगाने के लिए एक 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जो 5x है उसको हमने इस तरह लिख लिया 2 इंटू एक्स इंटू 5/2। बताओ ये मैंने कुछ गलत किया या ठीक किया, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 2 सही। से, है ना। तो 2 तो ये करेगा, a का रोल x प्ले करेगा, अब b का रोल जो है 5/2 करेगा, b का रोल 5/2 करेगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर करने के लिए 5/2 स्क्वायर को ऐड कर दो, तब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बट 5/2 स्क्वायर को ऐसा तो ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए एक काम और करो, 5/2 का स्क्वायर को माइनस भी कर दो, ठीक है। बाकी ये -6 ऐसे ही आएगा। अब मेरा ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखो हमने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, कैसे मॉडिफाई किया है, हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो पहले वाला तो a स्क्वायर है, इसको रख लिया, जो दूसरे वाला है उसको 2ab बनाएंगे, तो 2 और a में x आएगा, b में जो कुछ है वो बाकी b बन गया। अब हमें बी स्क्वायर चाहिए, तो फिर प्लस बी स्क्वायर भी कर दो और माइनस बी स्क्वायर भी कर दो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कुछ जोड़ दोगे, खाली जोड़ना पड़ेगा तो माइनस भी करना पड़ेगा, और ये -6 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो इतना कंटेंट है, इतना जो मैटर है वो मिलके बनाएगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बनाएगा। अब बाकी जो बचेगा वो बाकी अपना काम करेंगे, तो माइनस ये बन गया 25/4 और यहाँ पे आ गया -6 इक्वल टू 0। अब इनको थोड़ा ऐड कर लो, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, अब माइनस अगर कॉमन ले ले तो अंदर बचा कितना, 4 एलसीएम आएगा, 25 प्लस 6 4 24 इक्वल टू 0। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया 49 इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक स्टेप क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार देख लो, यस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, अब इधर हमें बाई चांस ये अच्छा मिल गया है, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में मिल गया है, तो ये 7/2 का होल स्क्वायर हो गया है। नहीं भी मिलता तो फिर अंडर रूट लगा लेते, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब देखो ये मिलके क्या बना रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस बी एक्स प्लस 5/2 प्लस 7/2 और x प्लस 5/2 माइनस 7/2। अब ये फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई ना, फैक्टर्स बन गए दो, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो x प्लस 2 एलसीएम आ गया, 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे देखो 2 एलसीएम आएगा, माइनस के 7 प्लस के 2, तो ये बचेगा माइनस के 2/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखो क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 6 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यही काम इस वाले मेथड को कहते हैं मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। बताओ ये क्लियर है या नहीं है, क्लियर है सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये हो गया बेटे, इसमें बस कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा वो है, स्टार्टिंग में ध्यान देने वाली बात है, जो स्टार्टिंग में हमें आईएनटी है क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करके, और बाकी तो फिर बस करते जाना है, अपने आप हो जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट हम इसके ऊपर लगा लेते हैं।
अगर हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 और a b c आर रियल नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें लगाते हैं मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर लगाने के लिए क्या करो, सबसे पहले a को कॉमन ले लो। अच्छा है कि a को कॉमन लेके इसको 0 कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ऐसा तो हम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इधर भी इधर भी। अब ऐसा करने के बाद आगे देखो क्या हो रहा है, मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। आवाज आ रही है ना, एक बार बोल देना। हेलो, यस सर। ठीक है। मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर ये बनेगा 2ab, तो क्या करेंगे प्लस के 2 और b अपॉन 2ab ले आओ यहाँ पर और x, ठीक है। अब यहाँ पर b का रोल क्या प्ले करेगा, b अपॉन 2a, तो प्लस के b अपॉन 2a का होल स्क्वायर को ऐड भी कर दो और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया है। और इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस के c अपॉन a इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर। ठीक है, इसको और आगे करते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पर देखो, अब इसको ऐसा करो, अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, इसको जो है राइट हैंड साइड में ले जाओ, ये जो, या फिर इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लो, चाहे राइट हैंड साइड में ले जाओ, एक ही बात है। अगर इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। आगे देखो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या एलसीएम आ गया, 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया नीचे। ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया ए बी स्क्वायर, एक मिनट रुको, 4a स्क्वायर तो ये तो बी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अब यहाँ पर a है, ये है 4a, तो 4ac ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बनेगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखो स्क्वायर रूट करने पे यही बनेगा, एक बार बताओ, यही बनेगा ना। बोलो एक बार, यस ये सर, ये बनेगा। है ना। अब ये बनेगा तो x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब दोनों से 2a एलसीएम ले लो, तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ प्लस माइनस भी था तो यहाँ भी बन गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बस इतना ही तो है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये इसका जो डेरिवेशन है ये आता है मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो ये इसका मेथड का डेरिवेशन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चंस करें, समझ गए सर। समझ गए ना। परफेक्ट स्क्वायर से हो जाता है सर ये डेराइव। किससे होता है, हाँ मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर से। सर स्प्लिट द मिडल टर्म से नहीं होगा ये। नहीं, इस पे नहीं होगा, उससे कर नहीं पाओगे ना आप। ए और सी के ऐसे फैक्टर कैसे बनाओगे ताकि बी सम आ जाए, यस सर, ए बी ए सी से ऐसे समझ कैसे गए। बनाओगे ना, बी कैसे आ जाएगी, कुछ कोई डिफरेंट है, रिलेशन नहीं है ना ए और बी सी के आपस में, यस सर। है ना। तो जब हमें ए और बी सी में इस तरह से फैक्टर नहीं बनते हैं तो तब हम मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं।
और उसी का जो मतलब एडवांस वर्जन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यानी वो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इतना ही तो फर्क है। अब चलो ये एक्सरसाइज भेजो, ये जो है एक्सरसाइज सेंड करो चैप्टर 4A। अभी कर रहा सर से। चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो इनमें आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में कौन कौन सी है। तो जो सिंपल है वो तो आप बता दोगे, जैसे फर्स्ट सेकंड ये तो है ही, बता दोगे आप, ये तो है सब। थर्ड भी है, फोर्थ भी है ना। फिफ्थ तो, अच्छा फिफ्थ में डाउट है ना। फिफ्थ में डाउट है, अंडर रूट एक्स आ गया है ना, तो ये नहीं है। ठीक है। और इसके बाद सिक्स, सिक्स वाला आप देखो कि है कि नहीं है। इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना। फिर इसके बाद सेवंथ यस सर, वाली, ये सेवंथ वाली बताओ नहीं बनेगी, क्योंकि इधर स्क्वायर है इधर एक्स है, तो एक्स जाएगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा। एट वाली भी नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि ये एक्स, ये बाई क्वाड्रेटिक है एट वाली। तो ये सारे तो आप कर लोगे, है ना। यस पहले सिंप्लीफाई करना और लास्ट में देखना कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ ठीक। द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, इसके रूट्स बताने हैं, तो इसके रूट्स पहले आप निकाल लो, जो जो है वो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3x² प्लस 2x-1। अब एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा सकते हो आप डायरेक्ट चाहो तो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, देखो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड बाई 2a, 2 × 3। सिंप्लीफाई करो, -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो गया 4 × 3 12, -12 माइनस माइनस प्लस 12 + 4 16 डिवाइड बाई 6। तो ये हो गया -2 प्लस माइनस 4/6। तो एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे, एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ लेंगे। तो एक बार प्लस साइन के साथ लोगे, -2 + 4 डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया 2/6 1/3। एक बार माइनस साइन के साथ लोगे तो -2 - 4 डिवाइड बाई 6 -6/6 और -1, तो 2 जीरो आ गए। तो 1/3 है और -1 है, -1/2 नहीं है। ठीक है, ये कर ही लेते हैं वैसे भी आप, है ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x = 1 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच x = दिस एंड दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो एक बार 3/4 रखोगे, a और b में रिलेशन मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इनका प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट इक्वल टू CF/A, तो इससे आपको डायरेक्ट a की वैल्यू मिल जाएगी। दो तरीके से कर सकते हो, या तो x की वैल्यू एक बार अलग रखो, दो इक्वेशन बनाओ, ये